पहुंच गए और वहीं फिसल गए। बेटे ने तलवार उठाई और जैसे मारना चाहिए बाप ने यूं देख लिया। बाप बेटे ने देख लिया। बाप ने यूं किया, बेटे की तलवार बुढ़ऊ हटो यहां से, कहां आ गए हो मेरे पीछे। बेटे ने अपने बाप को कहा, अरे हटो ना। शेख, शेख के माना बूढ़ा, और अरबी जबान में शेख अब मोहतरम के लिए इस्तेमाल होने लगा है। सऊदिया में जाइए कोई नहीं कहेगा आपसे मौलाना मौलाना, शेख शेख शेख, जैसे हमारे यहाँ सर सर जनाब जी। अब वो अरबी में अब ये शेख ये जुमला इस्तेमाल होने लगा। आइए शेख शेख, फजल शेख तफज्जल ताल हिना, आइए यहाँ तशरीफ रखिए। तो शेख, तो उसने उठाया और कहा, उस जमाने में शेख के माना बूढ़े के हुआ करते थे, और अरबी जबान में किताबों में हदीस में जहां पर भी शेख आया बूढ़े के माना में। तो बेटे ने कहा, शेख बुढ़ऊ हटो। बेटे के हाथ से बाप मारा जाए कितना बुरा लगेगा, हटो, हटा दिया। दूसरी मर्तबा फिर बाप तलवार के नीचे आया बेटे के। बेटे ने देखा ये बार फिर मेरा बाप आया, बाप को फिर हटा दिया। हटो, मेरे तलवार से क्यों मरना चाहते हो। कई मर्तबा बाप बेटे की तलवार के नीचे आया। अबू बकर सिद्दीक कई मर्तबा आए, लेकिन बेटे ने छोड़ दिया, हटो यार। जंगे बदर खत्म हो गई, और एक दिन आया कि जंगे बदर के बाद बेटा भी इस्लाम के फजाइल देखकर और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक देखकर इस्लाम ले आया। और जब इस्लाम ले आया तो बेटा और बाप दोनों खाना खा रहे हैं और दोनों में गुफ्तगू होने लगी। बेटा कहता, अब्बू याद है जंगे बदर में बार बार मेरी तलवार के नीचे आ रहे थे। कहता अपनी अम्मी से, अम्मी बच गए, बस मैंने देखा मेरे बाप ने छोड़ देता था इनको। कहा, बेटे तुम इसको सोच रहे हो कि बार बार मैं तलवार के नीचे आ जाता था और तुम मुझे छोड़ देते थे, लेकिन ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि बार बार मैं तेरे ही तलवार के नीचे क्यों आ रहा था। तजर्बेकार होता है बाप, इसलिए बाप का तजर्बा औलाद को मानना चाहिए। बेटा जिद शादी करेंगे तो वही करेंगे। बाप कह रहा, बेटे मुझे तजर्बा है, तेरी अम्मा के साथ हम 30 साल से रह रहे हैं, हमें तजर्बा है। बेटा कहता, नहीं मुझे प्यार है, लव इज ब्लाइंड, अंधा होता है प्यार। करते हो करो, नहीं तो भगा के ले जाऊंगा। क्या धमकी, बाप को धमकी। बाप भी सोचता है नाक कट जाए उससे बेहतर है कि कर दो जहां लड़का चाह रहा है। बाप इसलिए नहीं कर रहा है शादी अपने बेटे की, बेटा चाह रहा है। बाप इसलिए कर रहा है कहीं मेरे पूरे खानदान की नाक न कटा। बाप ने कहा, बेटे ये सोचो कि बार बार मैं तेरी तलवार के नीचे क्यों आ रहा था। तजर्बेकार बाप ने अपना तजर्बा बताया। बेटा कहता, हाँ अब्बूजान और भी तो लोग थे, लेकिन बार बार मेरी तलवार के नीचे क्यों आ रहे थे, मुझे नहीं मालूम। बाप ने कहा, अल्लाह की कसम बेटे, मैं मैदाने जंग में सिर्फ तुझी को ढूंढ रहा था। मैदाने जंग में मेरी नजर तेरे ऊपर थी, क्योंकि मैं तुझे अपना बेटा समझ ही नहीं रहा था। मैं तो तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि जब तू नबी के खिलाफ जंग में अबू जहल का साथ दे रहा था तो मैं तो तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन समझ रहा था। आए मेरे बेटे, जब मैं तेरे करीब आता था इत्तेफाक से मैं फिसल जाता था और तुम्हारी नजर मेरे ऊपर पड़ जाती थी, तुम बाप समझकर मुझे छोड़ देते थे, लेकिन मैं बार बार तुम्हारे करीब आता था, तलवार चलाने से पहले ही मेरी तलवार छूट जाती थी या फिसल जाता था। पता नहीं क्या होता था कि मेरे कुदरत नहीं चाहती थी, अल्लाह नहीं चाहता था। अच्छा, तो आप मुझे मारना चाहते थे। कहा, मेरे बेटे रब काबा की कसम, मैं तेरी तलवार के नीचे आया, तूने तो मुझे छोड़ दिया बाप समझकर। रब्बे काबा की कसम, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी और मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी दुनिया की जान है, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं ये नहीं देखता कि कटने वाली गर्दन मेरे बेटे की है, मैं समझता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन की गर्दन है जो मेरे सामने तड़प रही है। अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद का दुश्मन समझकर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। मोहब्बत रसूल का ये दूसरा मायार है, ये दूसरा पैमाना है मोहब्बत रसूल का। बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर बेटे की मोहब्बत टकरा जाए
अगर बेटे की मोहब्बत टकरा जाए और रसूल की, तो रसूल की मोहब्बत कुर्बान ना हो। बेटे की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जाए लेकिन रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न किया जाए। आओ अंदाजा लगाएं, गौर करें कि किसने किस चीज को अपना मायार बनाया है। तुमने साल में एक दिन मोहब्बत को अपना मायार बनाया है और हमने तो मोहब्बत रसूल का पैमाना ये बनाया है कि बाप से भी ज्यादा मोहब्बत हो तो रसूल से, औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत हो तो रसूल से। हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे की गर्दन पे तलवार रख दी, इसलिए कि बेटा लौकी खाने से मना कर रहा था। ये भी खाने वाली चीज है, मुंह चुरा लिया। अभी उसने मुंह बनाया, उमर फारूक की तलवार निकल आई और गर्दन के ऊपर रख दी अपने बेटे की। बेटे ने कहा नहीं खा रहा हूं। बेटे ने खाना खाया और पेट भर के खाना खाया। हजरत उमर ने फरमाया बेटे आज तुमने मुंह चढ़ा लिया, आज लौकी खाने से तुमने अपना मुंह बना लिया। आइंदा याद रखना, मैंने अपनी आंखों से देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गोश्त पकाया करते थे उसमें लौकी डाल दिया करते थे और मैंने देखा गोश्त के टुकड़े, गोश्त की बोटियां नहीं तलाशा करते थे बल्कि लौकी तलाशा करते थे, लौकी के ढेले तलाश करते थे और उसको उठाकर ऐसे ही खा जाया करते थे। मैंने अपने नबी को लौकी के ढेले, लौकी के टुकड़े खाते हुए देखा है। ये मेरे नबी की पसंदीदा ग़िज़ा है। आइंदा अगर लौकी खाने से मुंह चिढ़ाया तो रब्ब काबा की कसम उमर के फारूक की तलवार तेरी गर्दन पे चल जाएगी। हम ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरे बेटे की गर्दन है, हम तो ये सोचकर कत्ल कर देंगे कि रसूल की ग़िज़ा से नफरत करने वाले की गर्दन है। खाने पीने की चीज से भी इतनी मोहब्बत थी कि रसूल जिस चीज को पसंद करते थे उसको तू उससे मुंह बनाएगा। आज मौलवियों की दावत करके देख लो और लौकी खिला के देख लो। हम सालाना जलसा करते हैं और एक मरतबा मैंने मीटिंग में कहा कि लोग जितने भी आए फिरोजाबाद आगरा से सबको लौकी और चने की दाल खिलाओ। सब मेरे ऊपर चढ़ बैठे। बोली साहब ये क्या हुआ? मैंने कहा जरा करके तो देख लो, फिर आइंदा साल देखूंगा कि लोग आते कि नहीं आते बाहर से सुनने के लिए। जरा मायार तो देखा जाए, मोहब्बत रसूल कितनी है। अरे मौलवी साहब हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, हमारा बड़ा जनाजा निकल जाएगा। अच्छे से अच्छा खिलाओ, मैं भी जानता हूँ ये हदीस है, अपनी हैसियत के मुताबिक खिलाओ, लेकिन कभी कभी आजमाने के लिए ये भी तो देख लो। आजमाइश तो की जा सकती है कि देखें लौकी खाने वाले कितने हैं, चने की दाल खाने वाले कितने लोग हैं। कभी आजमाइश। हजरत उमर फारूक जब जंगल में गए तो एक चरवाहे से इम्तिहान लेने लगे, ये बकरी मुझे बेच दे। चरवाहा कहने लगा ये मेरे मालिक की है, मैं कैसे बेच दूं, मेरी नहीं है, मैं तो गुलाम हूं। हजरत उमर फारूक ने इम्तिहान लिया, कहा बेअनी शातन, एक बकरी मुझे बेच दे। मालिक से ये कह देना कि जंगल में एक बकरी भेड़िया खा गया, तुझे पैसा मिल जाएगा, उस पैसे को अपने पास रख लेना और अपने मालिक से कह देना कि जंगल में बकरी भेड़िया खा गया। उसने कहा मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैं अपने मालिक से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन कल कयामत के दिन में उस मालिक को क्या जवाब दूंगा जो मेरे मालिक का मालिक है। हजरत उमर फारूक के आंखों में आंसू आ गए और सुबह होते ही उसको अपने दरबार खिलाफत में बुलाया और उसके मालिक से उसको खरीद कर आजाद कर दिया और कहा अल्लाह के डर की वजह से तू आजाद हो रहा है और इंशाअल्लाह इसी तरीके का खौफ और डर तेरे अंदर रहा तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन तू जन्नत के अंदर भी दाखिल हो जाएगा। मेरे भाइयों, इम्तिहान लिया जा सकता है, एग्जाम लिया जा सकता है। एक बार इम्तिहान लेकर तो देखो, एक बार इम्तिहान नहीं किया जाएगा। पुलिस साहब तुम्हारी खूबी अलग है, हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं। ठीक है भाई, अकेला चना कहां तक भाड़ मुझे, हम अकेले घर क्या जाएंगे। जब एक तरफ 25 आदमी कमेटी में 24 एक तरफ हो जाए तो हमारा अकेला मशवरा चलेगा कहां। मेरे भाइयों, मशवरे की कदर मैं भी करता हूं। आइए, कुल इन काना अबाउकुम व अबनाउकुम, अगर तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ज्यादा महबूब है, अगर तुम्हें तुम्हारी औलादें ज्यादा महबूब है और रसूल तुम्हें कम महबूब है तो इंतजार करो कयामत, इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आने वाले किसी अज़ाब का। तीसरा नंबर देखो और कसौटी देखो मोहब्बत रसूल की। कुल इन काना अबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, और तुम्हें तुम्हारे भाई से मोहब्बत होनी चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं, बहुत होनी चाहिए। एक भाई को दूसरे भाई से बड़ी मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन जब रसूल की मोहब्बत आ जाए और कुर्बानी देने की बात आए तो रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न किया जाए बल्कि भाई की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जाए। मुआज मुअव्वज़ जैसी मोहब्बत को देखो, मुआज को देखो, मुअव्वज़ को देखो,
एक की उम्र है 9 साल, एक की उम्र है 11 साल। एक अपने चचा अब्दुर्रहमान इब्न औफ का दामन पकड़े हैं, दूसरा भी चादर पकड़े हैं। चचा जान मुझे अबू जहल का पता बताओ। कहा क्या करोगे? सुनाए कि वो मेरे नबी को गाली देता है। ये तुम्हें किसने बताया? अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं ये तुम्हें किसने बताया? कहा मेरी माँ मुझे सुला रही थी और मेरी माँ ने मुझे कहानी सुनाई। मेरी माँ ने मुझे ये कहानी सुनाई कि अबू जहल तुम्हारे नबी को बहुत गाली देता है। बच्चों जब बड़े हो जाना तो अबू जहल को कत्ल कर देना। हमारी माएं पहले अपने बच्चों को रसूल के दुश्मनों से बाखबर करती थी, रसूल की मोहब्बत की कहानियां सुनाया करती थी। ये आज की माँ है जो कहती है बेटे सो जा, बेटे सो जा, गब्बर सिंह आ रहा है, बेटे सो जा, मल्लू आ रहा है, ये मल्लू भूत और पता नहीं कौन कौन सी कहानियां अपने बच्चों को सुनाती। सुनाएंगे तो तब जब इनको मालूम होगी फातिमा की कहानी, हसन की कहानी, हुसैन की कहानी, नबी की कहानी, खदीजा की कहानी, आयशा की कहानी, जिनके पैरों के नीचे जन्नत बताई। अल जन्नतो ताता ताता कामिल माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो माए जो औरतें मां बन चुकी हैं वो जरा अपने पैरों के नीचे जन्नत देखें। जो औरतें मां बन चुकी है बच्चों वाली है वो जरा अपने पैरों के नीचे जन्नत देखें और तिकोनिया का मार्केट देखें, ईद की शॉपिंग देखें, दुकानदारी देखें, फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स क्रीम की खरीदारी देखें। रोजे की हालत में ये वो औरतें हैं कि कल जिनके बारे में नबी अकरम ने कहा था कि और बच्चों तुम्हें जन्नत में जाना है तो अपने माँ के कदमों के नीचे जन्नत तलाश करो। आज की औलाद कहती है मेरी माँ के नीचे कदमों के नीचे जन्नत कहाँ है? हमें तो जहन्नम का गढ़ा दिखाई दे रहा है। खुद मेरी अम्मा जहन्नम में घुस रही है, हम कहां से जन्नत में चले जाएंगे? मेरी प्यारी माँ, बच्चों की माँ, तुम्हारे बच्चों की जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे। जन्नत बनाओ, अपने बच्चों को जन्नत दिखाओ, अपने बच्चों को जन्नत के रास्ते पे चलाओ। इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे वरना कल गालियां मिलेंगी। पूरे महीने की मेहनत कल खत्म हो जाएगी। रमजान भर जो बोला वो सब 1 मिनट में उड़ जाएगा। मौलवी ऐसा है, मौलवी वैसा, 1 मिनट में चौपट हो जाएगी पूरे महीने की मेहनत। इससे ज्यादा नहीं। अपने कदमों के नीचे जरा जन्नत देखो। मेरी माओ, बहनों, कौम की बेटियों, जरा सुनो। वो तो भाई थे की उम्र 9 साल, की उम्र 12 साल। माँ अफरा तेरी किस्मत का भी क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो इतने बहादुर, तूने बच्चे भी पैदा किए तो इतने बहादुर। एक ने कहा चचा बताओ, दूसरे ने कहा बताओ। कहा क्या हुआ? कहा मेरी माँ ने बताया कि वो नबी को गाली देता है। कहा क्या करोगे? कहा बताओ तो करूंगा क्या, ये तो बाद में पता चलेगा। धूल उड़ती हुई दिखाई दी। कहा बच्चों वो सामने जो जवाने राना आ रहा है, घोड़े पर सवार है, लंबी गर्दन है जिसकी, वही अबू जहल है। 9 साल का बच्चा एक दीवार पे चढ़ गया। 11 साल के बच्चे ने तलवार यूं पीठ के पीछे छिपा रखी है, इशारा किया। जब घोड़ा करीब आए ऊपर से छलांग लगाना घोड़े के ऊपर, अबू जहल को लेके जमीन के ऊपर गिर जाना, यहां मैं तैनात रहूंगा। वो 9 साल का बच्चा अबू जहल के ऊपर गिरा, अबू जहल को नीचे गिरा दिया। 11 साल के बच्चे ने ताबड़तोड़ हमला करके खत्म कर दिया। अबू जहल मर रहा था, मरने से पहले कह रहा था बच्चों मेरी गर्दन जरा लंबी काटो, पेड़ के ऊपर लटका देना ताकि पता चले कि कुरैश का सरदार मारा गया है, कुरैश का सरदार मारा गया है। लेकिन बच्चों ने उसकी गर्दन को नहीं काटा, उसको तड़पने दिया। उसने माथा पटक पटक कर सांस लेते हुए आखिरी ये कहा हाय मेरी बदकिस्मती, हाय मेरी बदकिस्मती, मैं मारा गया हूं। जितना बड़ा कुरैश का सरदार उतने ही छोटे छोटे बच्चों के हाथों, मैं 9 साल और 11 साल के बच्चों के हाथों मारा गया हूं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इन छोटे छोटे बच्चों में इतना स्पिरिट, इतना करंट पैदा कर दिया है। जवानों का आलम क्या होगा जो जितनी डरपोक कौम
डरपोक बुज़दिल फौज थी, आज उसके बच्चों की बहादुरी का ये आलम है। जवानों का आलम क्या होगा? ये कहते कहते अबू जहल मरा, 9 साल का बच्चा कहता मैंने मारा, 11 साल का कहता मैंने मारा। चाचा अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं भतीजो लड़ो नहीं, तुम दोनों ने इसको मारा है, तुम ऊपर से लेकर इसको गिराए, अगर तुमने न गिराया होता तो ये नहीं मारता, और इसने तलवार मारी, अगर ये तलवार न मारता तो तुम अकेले कुछ नहीं कर पाते, इसलिए तुम दोनों इसकी मौत के जिम्मेदार हो, तुम दोनों ने ही इसको मारा है और तुम दोनों ही को इस कातिल का कत्ल का सवाब मिलेगा। तुमने ही सब उजाल को तुम दोनों ने वासिले जहन्नम किया है, इसको जहन्नम पहुंचाया है। ये दोनों भाई थे, इनकी मोहब्बत देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी थी। इन्होंने चचा अब्दुर्रहमान को भी कत्ल करने का मौका नहीं दिया, बड़े बड़े सहाबा को पीछे कर दिया। 9 और 11 साल के बच्चों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन को कत्ल कर डाला। मीडिया वाले हो तो नोट करें, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भूल में मत रहना। ये उल्टे सीधे जो कार्टून छाप देते हो ना, पगड़ी और बम और ये और वो, ये तुम्हारी खोपड़ियों में भैंस का गोबर भरा हुआ है, ये उसकी देन है, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम चीजों से बिल्कुल बरी और जिम्मा पाक और साफ है। ये तुम्हारी खोपड़ियों में पली हुई गंदी ज़हनियत के तासुरात है जो पेपरों में जाहिर होते हैं। इस्लाम का दहशतगर्दी और आतंकवाद से चींटी के सर के बराबर भी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आतंकवादी ढूंढना है, दहशतगर्द ढूंढना है, तो भारत में ढूंढो। हमारी आस्तीनों के सांप हमारी आस्तीनों में पल रहे हैं, यहां ढूंढो, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ताल्लुक नहीं था दहशतगर्दी से। इस्लाम इन तमाम दहशतगर्दी और आतंकवाद जैसी तालीमात से बिल्कुल पाक और साफ है, बिल्कुल साफ सुथरा मजहब है। इस्लाम का चींटी के सर के बराबर भी कोई ताल्लुक नहीं है दहशतगर्दी से। तुम्हारी खोपड़ियों की उपज है, तुम्हारी खोपड़ियों की उपज। मेरे पास सन 1985 से लेकर 2015 तक कितने बेकसूर मुसलमान जो जेल में गए और उनको अदालत ने बाइज्जत बरी किया है। 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद उनकी पूरी एक लिस्ट मेरे पास रखी हुई है, पूरी एक लिस्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है, जिनको गलत तरीके से फंसाया गया और जेल के पीछे और सलाखों में डाला गया। बताओ उनका कैरियर का जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाइज्जत बरी हो जाने के बाद मुझे बताए, सरकार बताए, आप बताएं, जिम्मेदार बताएं, उनके कैरियर का, उनके मुस्तकबिल का, उनके फ्यूचर का जिम्मेदार कौन है? उनके 10 साल और 15 साल जो बर्बाद हुए, उनकी बर्बादी का पीछे किसका हाथ है? कौन उनका जिम्मेदार है? आस्तीनों के सांप तुम्हें खुद मिलेंगे, ढूंढो, तलाश करो। तुमने खुद अपने आस्तीनों में सांप पाले हैं। दहशतगर्द कौन है? दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता है, और इस्लाम तो बिल्कुल दहशतगर्दी का लेबल नहीं लगने देता है। इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है दहशतगर्दी से। दहशतगर्द वो है जिसने सबसे पहले हाइड्रोजन बम बनाया। बम तो थे नहीं। दहशतगर्द वो है जिसने सबसे पहले क्रूज मिसाइल बनाया। दहशतगर्द तो वो है जिसने सबसे पहले AK-47 बनाई। ये सारे हथियार बनाने वाले ये दहशतगर्द है। न ये हथियार बनाए होते, न दहशतगर्दी ने आज अपना चोला ओढ़ा होता। सबसे बड़े दहशतगर्द वो है जिन्होंने इन हथियारों को ईजाद किया है। चलिए मेरे भाइयों, ईद का दिन है, खुशियों, ईद, आज ईद की बासी है। मेरे भाइयों, खुशियों का दिन है, इसलिए पैगाम में आम किया देता हूं कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। पढ़ोगे तो नमाज भी दहशतगर्दी को मिटाने वाला हथियार है, रोजा भी दहशतगर्दी को मिटाने वाला हथियार है, ज़कात भी दहशतगर्दी को मिटाने का सबसे बड़ा जरिया है, और हज भी दहशतगर्दी को मिटाने का सबसे बड़ा जरिया है। अगर आप इसकी हिकमत और मसलहतों पर जाओगे तो ये सारी की सारी चीजें दहशतगर्दी को मिटाती हुई नजर आएंगी। आगे चलिए। भाइयों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन को कत्ल कर दिया। भाई भाई की मोहब्बत को कुर्बान कर दे, लेकिन
रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न होने दे। ये तीसरा माया है। तीन चीजें आपके सामने आ गई, तीन चीजें आपके सामने आ गई, सुनते जाइए। बाप से ज्यादा नबी से मोहब्बत, अब्दुल्ला इब्ने उबई ने अपने बाप से ज्यादा नबी से मोहब्बत करके दिखलाई। बेटे से ज्यादा नबी से मोहब्बत। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अपने बेटे से कि मैं तो तेरी गर्दन पे तलवार चला देता, मैं बार बार तेरी तलवार के नीचे इसलिए आ रहा था क्योंकि तुझे ढूंढ रहा था। हजरत उमर ने भी अपने बेटे की गर्दन पे तलवार रख दी, अगर आइंदा लौकी खाने से मना किया तो मैं तेरी गर्दन कलम कर दूंगा। और भाई को भाई से मोहब्बत, भाई भाई में मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत इतनी थी कि दोनों भाई आपस में एक दूसरे मिलकर उसने अबू जहल को कत्ल कर डाला। ये भाइयों का वाकया भी मैंने आपके सामने रख दिया। और ये मोहब्बत का तीसरा मायार है कि जब कुर्बानी देने का नंबर आए तो भाई भाई की कुर्बानी दे दे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुर्बानी न दे। चलिए चौथी तरफ आइए, औरतें जरा संभल के बैठ जाए। कुल इन काना बाउकुम व बनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम, कल कहेंगे लो क्या बीवियों को भी छोड़ दो, मैं थोड़ी कह रहा। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे भाई, अगर ये रसूल से ज्यादा तुम्हें महबूब है तो इंतजार करो अज़ाब अज़ीम का, अल्लाह की तरफ से आने वाले अज़ाब का। चौथी चीज वाजुकुम, और अगर तुम्हें तुम्हारी बीवियां ज्यादा महबूब है अल्लाह और उसके रसूल से तो इंतजार करो अज़ाब का, अल्लाह की तरफ से आ जाने वाली नागहानी आफत का। बीवियों से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत। एक औरत उम्मे वलद थी, उसके पेट में बच्चा था, नबी अकरम को उल्टा सीधा बोला करती थी। सहाबी ईमान ला चुके थे, उसकी औरत, उनकी बीवी ईमान नहीं लाई थी। सहाबी इस इंतजार में थे कि आज लाए कल लाए, उनको समझाते थे, लेकिन जब समझाते थे वो नबी अकरम को उल्टा सीधा बोलने लगती थी। ईद दिन का वाकया है, नबी अकरम ने असर की नमाज के बाद कुछ लंबा दर्स दे दिया। ये सहाबी उसी दर्स में बैठे रहे। जब घर में तशरीफ लाए तो बीवी ने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि तुम मोहम्मद की बकवास सुनने लगते हो। अबू दाऊद की हदीस है, किताबुल जिहाद की रिवायत है, बीवी ने उल्टा सीधा बोला तुम्हें बच्चों की खाने पीने की फिक्र नहीं है, मेरी खाने पीने की फिक्र नहीं है, पकने खपने को कौन लाएगा तुम्हें फिक्र नहीं है। जब देखो तब मोहम्मद की बकवास, जब देखो तब मोहम्मद की बकवास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब देखो तब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बकवास सुनते रहते हो। क्या मिल गया, क्या दे दिया उसने, कौन सा काम आ गया तुम्हारे, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने ऊंट को नहर करने का खंजर पड़ा हुआ था। कभी कभी ऊंट को यहाँ मारकर उसको नहर किया जाता है, ज़िबा किया जाता है। वो खंजर मेरी आंखों के सामने आया, मैंने आओ देखा न ताओ, मैंने वो खंजर उठाया और नबी को गाली देने वाली उस औरत के पेट में मैंने ताबड़ तोड़ हमला कर दिया। कई बार किए अल्लाह के नबी मुझे भी सजा दे दीजिए जो सजा देना हो। मैंने हमला कर दिया अपनी बीवी के पेट में, मैंने वो खंजर मार दिया, मेरी बीवी के पेट का बच्चा जमीन पे लिथड़ गया। पूछा तेरी बीवी के पेट में कितने महीने का बच्चा था, फरमाया 2 महीने का। कहा तब ठीक है, क्योंकि 4 महीने के बाद उसमें रूह डाल दी जाती है, अगर 4 महीने के बाद का बच्चा होता तो तुम्हें सजा दी जाती, रूह पड़ने के बाद बच्चा होता तो तुम्हें डेथ देना पड़ती या सजा तुम्हारे लिए मुतय्यन की जाती। लेकिन तुमने उस बच्चे को जब वो 2 महीने का था उसमें रूह नहीं डाली, कोई बात नहीं। अब बताओ तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा। कहा अल्लाह के रसूल वो आपके बारे में जब बकवास करने लगी तो मैंने उसको ताबड़तोड़ मारा, हमला कर दिया। अल्लाह के नबी उस औरत से मेरे 2 बच्चे और भी हैं, कहो तो बुला लाओ। मिसलुल्लुलुएन, मोतियों की तरह है, बड़े खूबसूरत बच्चे हैं। अल्लाह के नबी तीसरा बच्चा मेरी बीवी के पेट में था, वो हमल से थी और मैंने उसके ताबड़तोड़ हमला करके मैंने उसको मार डाला। अब जो सजा बनती हो दीजिए। फरमाया तुम्हारी बीवी ने
मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी है और तुम्हारे रब का फैसला है जो मेरे नबी को गाली दी उसको इस दुनिया में जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है, लिहाजा तुम्हारी बीवी को तुमने सजा दी। ये अलग बात है, सजा जल्लाद को देना चाहिए था लेकिन तुमने सजा दे दी। हम अल्लाह के शेरों से बदला नहीं लिया करते, हम अल्लाह के सिपाहियों से बदला नहीं लिया करते। जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई बदला नहीं, तुमसे कोई इंतकाम नहीं। बीवी को ही मार डाला, क्यों? मुझे गाली देती थी, कुछ नहीं कहा, बच्चों को कुछ कहती थी, कुछ नहीं कहा। जब आपको उसने गाली दी तो मैंने उस पर हमला कर दिया। कायनात के अंदर कोई शख्स किसी को भी गाली दी जाए उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। कोई मौलवी जर्जिस को गाली दे दे, जवाब में आप उसको कत्ल नहीं कर सकते। मैं किसी को गाली दे दूं, जवाब में मुझे कत्ल नहीं किया जा सकता। किसी को भी गाली दी जाए तो किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। अगर किसी को कत्ल किया जा सकता है इस्लामी कानून के आधार पर तो वो हस्ती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर इनको गाली दी गई तो शख्स को कत्ल कर दिया जाएगा जिसने गाली दी। सलमान रश्दी हो या तस्लीमा नसरीन, ये सारे के सारे लोग काबिले गर्दन जदनी है, गर्दन करने के लायक है। ये अलग बात है कि हमारी हुकूमत उनको सिक्योरिटी देती हो, ये अलग बात है, लेकिन कभी न कभी किसी न किसी के हत्थे जरूर चढ़ेंगे। जब डेनमार्क के अंदर रसूलुल्लाह का कार्टून बनाने वाला नहीं बच सका तो इनकी हस्तियां क्या है, इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियतें क्या है। बड़े बड़े सरफिरे इस दुनिया में फिर रहे हैं, रसूल की मोहब्बत में अंधे दीवाने फिर रहे हैं, रसूल की अकीदत में हजारों लोग तैयार हैं जो गाली देने वालों को इस दुनिया में जिंदा नहीं रखेंगे, क्योंकि गाली देने वाले, रसूलुल्लाह को गाली देने वाले को इस दुनिया में जिंदा रहने का हक है ही नहीं, लिहाजा वो जिंदगी के लायक नहीं है। जरूरत क्या है, तुम गाली दे रहे हो। किसी बुजुर्ग को बुरा नहीं कहा जा सकता। हम तो हिंदू भाइयों के भी बुजुर्गों को बड़े अदब से कहते हैं। हमारी तकरीरें उठाकर देखो, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, हम जब भी बोलते हैं उनके बुजुर्गों को बड़ा चढ़ाकर और जी करके बोलते हैं, क्योंकि नबी अकरम की तालीम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है तुम दूसरों के बड़ों को बुरा ना कहो, क्योंकि वो जवाब में तुम्हारे बड़े को बुरा कहेंगे। तुम उनको गाली मत दो, जवाब में वो तुम्हारे बड़े को गाली देंगे। लिहाजा तुम सबके बुजुर्गों का अदब करो, सबके बुजुर्गों का एहतराम करो। मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी की तालीम में किसी को बुरा ना कहा जाए। जब हमारे नबी तालीम देते हैं कि किसी को बुरा ना कहो, तो फिर कोई हमारे नबी को क्यों बुरा कहेगा? सलमान रश्दी हो या तस्लीमा नसरीन, ये बेचते ही क्या है? मेरे नबी ने इनका बिगाड़ा ही क्या था? तुम इस्लाम नहीं लाते मत लाओ, तुम कुफ्र की दलदल में रहना चाहते हो रहो। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अमेरिका को, फ्रांस को, ऑस्ट्रेलिया को ऐसा आदमी चाहिए जो मुसलमान होने का दावा भी करे और इस्लाम को बदनाम भी करे। ऐसे लोगों को अमेरिका फौरन वीजा दे देता है, ऐसे लोगों को ऑस्ट्रेलिया फौरन वीजा दे देता है, ऐसे लोगों को यूके फौरन वीजा दे देता है और अपने यहाँ शान दे देता है, उसकी हिफाजत भी करता है। मेरे भाइयों, दुनिया में किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। अगर काबिल गर्दन जदनी है तो सिर्फ वो आदमी है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दे। लिहाजा ये सहाबी थे, इन्होंने अपनी बीवी को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि इनकी बीवी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली देने लगी थी। क्यों मोहम्मद की बकवास सुनते हो? अरे मोहम्मद ने दिया ही क्या है? क्या है मोहम्मद? कौन है मोहम्मद? उल्टा सीधा जब बोलना शुरू कर दिया, कहा अल्लाह के रसूल, मेरे सामने ऊंट को नहर करने का खंजर रखा हुआ था, मैंने वो खंजर उठाया और ताबड़तोड़ मैंने अपनी बीवी के पेट पे मार दिया और उसको उसी जगह ठंडा कर दिया। फरमाया अल्लाह के शेरों से मैं बदला नहीं लेता, अल्लाह के सिपाहियों से मैं बदला नहीं लेता। बीवी को भी उस वक्त छोड़ दो अगर वो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, या रसूल की मोहब्बत टकरा जाए और बीवी की मोहब्बत टकरा जाए, तो ऐसे मौके पर बीवी की मोहब्बत को कुर्बान कर दो, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत को कुर्बान न किया जाए। यह है मोहब्बत रसूल का चौथा मायार। चौथा मायार, हमारे पास मायार है, आपके पास मायार कहां है? कौन सा मायार है? एक मायार बना लिया वो, बस एक मायार हमसे ज्यादा कोई मानता ही नहीं है। कहने में क्या लगता है?
अमेरिका भी तो कहता है कि हमसे ज्यादा अमन पसंद कोई है ही नहीं। तो क्या अमन पसंद हो गया? दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द और टेररिस्ट अगर कोई मुल्क है तो अमेरिका ही है। सबसे ज्यादा मासूम बच्चों पर हमले करने वाला और मासूम बच्चों को कुचल देने वाला अगर कोई मुल्क है तो एक तो अमेरिका है और दूसरा इजराइल है। इजराइल जो इस वक्त फिलिस्तीन के एक एक बच्चे को किस तरीके से मार मार के उसने जमीन दोस्त कर दिया है, जमीन दोस्त कर दिया है। मेरे भाइयों, आज मीडिया वालों की नजरें फिलिस्तीन के खबरों पर नहीं उठती हैं। कहां चली गई मीडिया? कहां चली गई सच्चाई? कहां चले गया सत्यता का परवाना जो बुलंद आवाज से कहते थे हम सच्चाई की आवाज है, सच्चाई की आवाज है। इस वक्त गौतम बुद्ध के मानने वाले बुद्धिस्ट लोग बर्मा के मुसलमानों को चुन चुन के मार रहे हैं, जला रहे हैं, लाइन से खड़ा करके उनकी गर्दनें काटी जा रही है, उनको आग लगाया जा रहा है। कहां गया दैनिक जागरण? कहां गया हिंदुस्तान? कहां गया टाइम्स ऑफ इंडिया? कहां गया अमर उजाला? कहां गया ये मीडिया? कहां गई प्रिंट मीडिया? कहां गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? कहां गई ये टीवी? कहां गया आज तक चैनल? कहां गया स्टार न्यूज? कहां चला गया स्टार प्लस? ये सारे खबरों के चैनल क्यों नहीं खबरें दे रहे हैं? गौतम बुद्ध के मानने वाले बुद्धिस्ट एक एक करके मुसलमानों को जेर कर रहे हैं, जला रहे हैं। मीडिया कौन सी गुफा में घुस गई है? या देश के किसी बड़े आदमी ने तुमको मुंह बंद करने की मुंह मांगी रकम तुमको दे दी है? कहां चली गई वो मीडिया? कहां घुस गया सच्चाई? कहां चला गया सच का सामना? कहां चला गया सच्चाई का बोलबाला? इसलिए इस मीडिया के ऊपर से भरोसा उतर चुका है। इसलिए मौलवी जर्जीस जल्दी अपने जलसों में मीडिया को बुलाता नहीं है। मीडिया को अगर लेने लगू ना